पहाड़ों में जौ की हार्वेस्टिंग का काम जोरों शोरों से चालू है। जौ की कुटाई हो गया है, साथ ही साथ जौ को काटने का काम किया जा रहा है। नीचे चौक से लेकर यहाँ वाली छत और सबसे टॉप वाली छत है जो घर की, उस पे भी जौ डाल दिए है सुखाने के लिए। मेरे चैनल पे 10,000 लोगों की टीम जुड़ चुकी है, तो मेरे लिए ये बहुत ही पत्ते तो हूबहू स्ट्रॉबेरी की तरह ही दिखते हैं। एक फल यहाँ की साइड भी लगा है। आज दिन भर की धूप से जौ उतने सूखे नहीं जितना अभी की बारिश से भीग गए हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 8 बजे से। और आजकल कुछ दिनों से केदार घाटी में बारिश वाला मौसम हो रखा है। कल परसों और उससे एक दिन पहले भी भयंकर बारिश हुई, पर आज थोड़ा सा मौसम अच्छा है। आसमान में बहुत सारे बादल तो देखने को मिल रहे हैं, पर प्यारी धूप खिली हुई है। नीला आसमान, आसमान में बहुत सारे सफ़ेद सफ़ेद बादल, आसपास ये हरी भरी पहाड़ियाँ और अभी सुबह के टाइम प्यारी प्यारी धूप खिल गई है। मस्त सुहावना सा मौसम हो रखा है। इसी के साथ साथ घर के आसपास के जिन खेतों में कुछ दिन पहले बुआई हुई थी, उन खेतों में भी अब हरापन दिखने लग गया है। मतलब अब जो फसल होती है, मंडुवे की फसल हो गया और साथ ही साथ झंगोरे की फसल, वो उग के आ गई है। और अब तो कुछ दिनों में गुड़ाई का टाइम भी शुरू हो जाएगा। यहाँ से नीचे की साइड तो कुछ कुछ खेत बहुत ही ज़्यादा हरे हो रखे हैं, ये वाले। बाकी आजकल पहाड़ों में जौ की हार्वेस्टिंग का काम जोरों शोरों से चालू है। जौ की कुटाई हो गया है, साथ ही साथ जौ को काटने का काम किया जा रहा है। यहाँ चौक पे इस छोटी सी मैट में माँ ने जौ के बीज फैला रखे हैं। इनकी कुटाई हो चुकी है और बालियों से बीज अलग करके मैट में सुखाने के लिए डाल रखे हैं। बाकी यहाँ वाली साइड चौक में एक बड़ा सा तिरपाल बिछा रखा है और इसके ऊपर जौ की कुटाई का काम दादी और माँ कर रहे हैं। जौ की बालियों को काट के एक जगह पे ऐसे रखा है स्टोर करके, और उसके बाद डंडे की हेल्प से दादी इनको कूट रही है। कूटना चाहिए ना दादी? अच्छा। और आज दादी मेरे ब्लॉग में बहुत दिनों बाद दिख रही है, क्योंकि बीच में हम केदारनाथ जा रखे थे, है ना दादी? कैसे हो तब? बस ठीक ठाक सब। अच्छा, ठीक ठाक रेन। हाँ ठीक ठाक रेन। हाँ, एक साइड से दादी जौ को कूटने का काम कर रही है और यहाँ दूसरी साइड से माँ जो जौ के बीज होते हैं उनसे जो बालियों का कबाड़ रहता है उनको अलग करने का काम कर रही है। और माँ भी बहुत दिनों बाद दिख रही है मेरे ब्लॉग में, है ना? हाँ, कहते सकिन जो कूटी है। हाँ, जितने टाइम में मैं ट्रैक से वापस आई और ट्रैक में गई, उतने टाइम में काम निपटा दिया जौ वाला, है ना? हाँ, अभी तो सुख हुए वाला। वैसे तो जौ को कूटने से पहले चौक की लिपाई की जाती है। मतलब जो लिपाई वाली मिट्टी होती है उसके साथ गोबर मिक्स करके जो चौक की पठाल होती है, मतलब चौक में जो पत्थर लगाए रहते हैं, उनके चारों तरफ लिपाई करते हैं ताकि जौ के बीज इधर उधर न पड़े और अच्छे से उनकी कुटाई हो। पर अब की बार मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि लिपाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर चौक में लिपाई करेंगे भी तो दूसरे दिन बारिश से सब बर्बाद हो रहा है। तो अब की बार माँ ने डिसाइड करा है कि तिरपाल के ऊपर से ही हल्की फुल्की जौ की कुटाई कर लेते हैं, जितनी भी हो पाएगी। लगभग सारे जौ निपट गए हैं कुटाई करके, अब कुछ कुछ ही रह रखे हैं। कुछ जौ की लवाई करनी बाकी है और कुछ कुछ जौ की कुटाई और मंडाई करनी बाकी है। अब धीरे धीरे हमने अपने किचन गार्डन में जो मटर की बेलें लगा रखी थी, ये भी सूखने लग गई हैं। कुछ कुछ बेलों पे तो यहाँ नीचे की साइड सूखी सूखी फलियाँ भी हैं, मतलब बीज अच्छे से पक गए हैं और इनको हम रखेंगे दूसरे साल के लिए, बीज के लिए, मतलब बुआई के बीज के लिए। और ज़्यादातर पौधे पूरे सूख गए हैं, बस कुछ कुछ पौधे हैं जिनमें हरापन है। अब की बार तो हमने अपने घर के सामने वाले किचन गार्डन से खूब सारे मटर की सब्ज़ी खाई, दाल बना के भी खाई, सिर्फ मटर की सब्ज़ी भी खाई और आलू मटर की सब्ज़ी भी खाई। मेहनत काफ़ी लगी पर फल भी अच्छे मिले। माँ और दादी तो लगे हैं जौ की कुटाई वाले काम पे और अब मुझे तैयार करना है नाश्ता। चलते हैं किचन में, नाश्ता बनाने की तैयारियाँ करते हैं। सुबह का नाश्ता भी अभी मैंने पका के रेडी कर दिया है और नाश्ते में मैंने बनाया है रोटी, साथ ही साथ है पत्ता गोभी की सब्जी और चाय भी रखी है साथ में।
सुबह के अभी लगभग 10:30 बजे का टाइम हो रहा है और नाश्ता वगैरह हो गया है अभी सभी लोगों का। और अभी तो मस्त प्यारी सी धूप खिल गई है। जैसे ही धूप खिली वैसे ही जितने भी जो स्टोर करके रखे थे घर के अंदर, मतलब जिनकी आजकल में ही मंडाई और कुटाई हुई है, सारे जौ को फैला दिया है बाहर तिरपाल पे धूप में सुखाने के लिए। नीचे चौक से लेकर यहाँ वाली छत और सबसे टॉप वाली छत है जो घर की, उस पर भी जौ डाल दिए हैं सुखाने के लिए। और सारे जौ को अलग अलग तिरपाल में इसलिए फैला के रखा है क्योंकि कुछ जौ की पहले कुटाई हुई और कुछ की बाद में। तो जो ये अलग अलग फैला रखे हैं जौ, इनमें से कुछ जौ अच्छे से सूख रखे हैं, जैसे ये वाले हैं। इन वाले जौ में थोड़ा सा नमी है। और यहाँ नीचे की साइड जो जौ है इनकी कुटाई तो सुबह सुबह करी है माँ ने और दादी ने, इसीलिए सारे जौ के बीजों को अलग अलग जगह पे फैला के रखा है। और जौ के साथ साथ जो धनिया के बीज और राई के बीज हैं उनको भी माँ ने धूप पे रख दिया है सुखाने के लिए। जब बहुत दिनों बाद प्यारी धूप खिलती है तो घर पे ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलते हैं। सारे रजाई गद्दे कपड़े बाहर डाल रखे सुखाने के लिए, और साथ ही साथ जो अनाज होता है उसको भी सुखाने के लिए धूप पे डाल रखा है। वैसे मौसम का अभी भी कोई भरोसा नहीं, बारिश वाला मौसम तो हो ही रखा है, पर जब तक धूप है तब तक सब चीज़ों को धूप में सुखा लेते हैं। यहाँ पे इस कट्टे में जो ये जौ है इनकी कुटाई तो सबसे पहले हुई है। और जो ये कट्टा है इस पे मेरे YouTube चैनल का नाम लिखा है शोभा ने, क्योंकि इस पे हमने गेहूँ रखे थे, चक्की में दे रखे थे पीसने के लिए तो मेरे चैनल का नाम ही लिख दिया शोभा ने, करीना व्लॉग 11 में से करीना व्लॉग्स है। और घर के सबसे टॉप वाली छत पे भी 2 तिरपाल में जौ डाल रखे हैं सुखाने के लिए, यहाँ और यहाँ की साइड भी। आज तो माँ को जहाँ जहाँ पे जगह मिली, मतलब खाली जगह मिली, वहाँ पे जौ के बीजों को डाल दिया है सुखाने के लिए। इधर वाली साइड भी थोड़े बहुत जौ के बीज हैं। जौ की बालियों की कुटाई के बाद जौ के बीजों को अगर तुरंत धूप में नहीं सुखाया तो थोड़े बहुत पीले होने लग जाते हैं। तो हमने जितने भी जौ डाल रखे हैं आज सुखाने के लिए, इसलिए उनमें थोड़ा बहुत पीलापन देखने को मिल रहा है। जौ वाले खेतों में अभी भी कुछ जौ की लवाई करना बाकी है। ज़्यादातर जौ तो हमने काट दिए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ खेतों वाले रास्ते से होते हुए जौ के खेतों की ओर। माँ तो कब का चले गई है। और यहाँ वाले खेतों में तो झंगोरे की फसल काफ़ी अच्छी हो रखी है। पहली बार की गुड़ाई के लिए झंगोरे की फसल तैयार है। आज हमने जिस खेत में जौ की कटाई करनी है, अभी मैं पहुंच गई हूं उस खेत में, और सुअर ने तो जौ की फसल को पूरा बर्बाद कर रखा है। अब की बार वैसे जौ की फसल अच्छी हुई पर सुअर ने बर्बाद कर दी। हमेशा की तरह आज भी जौ की फसल को काट के उनसे बालियां छानने वाला काम हम खेती में ही कर रहे हैं। एक साइड से जौ की फसल को काट रहे हैं और उनसे बालियों को छान के कट्टे में भर रहे हैं, फिर उनको घर की ओर लेके जाएंगे। और जौ की फसल तो पूरी बर्बाद कर रखी है सुअर ने। कुछ बालियां तो बहुत ही ज़्यादा हरी हैं, उनके अंदर बीज भी नहीं बन रखा है, पर हमें ऐसे ही काटना पड़ रहा है क्योंकि अब यहाँ की साइड जितने भी खेत थे जौ के, लगभग सारे खेतों में जौ की कटाई हो चुकी है। और जिन जिन खेतों में जौ बच रखे हैं सुअर बुरी तरीके से बर्बाद कर रहा है फसल को, तो जितना बच रखा है उतना ही काट रहे हैं। खेत के लगभग आधे से ज़्यादा हिस्से में हमने जौ की कटाई का काम कंप्लीट कर दिया है। यहाँ की साइड अब बस थोड़े से जौ रह रखे हैं जिनको काटना बाकी है और इनको छानना बाकी है। आजकल खेतों की जो बाउंड्री है नीचे की साइड और यहाँ ऊपर की साइड भी, इनमें अब घास उगने लग गई है, बहुत सारी हरी हरी घास। और इन्हीं घास के बीच में ये लाल कलर के फल भी उग रखे हैं, मतलब हो रखे हैं बहुत सारे। इनको हम बोलते हैं काफल। वैसे तो काफल का फल अलग होता है, पर इसको मान के चल सकते हैं कि ये घरेलू काफल है। जो काफल का फल होता है वो तो पेड़ पे होता है, और जो ये वाला है ये होता है खेत के अगल बगल। ये वाला फल बाहर से देखने में लगभग काफल की तरह दिखता है, इसीलिए इसको घरेलू काफल भी बोलते हैं। वैसे इसका नाम वाइल्ड स्ट्रॉबेरी है। और जो ये वाला फल है इसकी बेल है ये, इसके पत्ते तो हूबहू स्ट्रॉबेरी की तरह ही दिखते हैं। एक फल यहाँ की साइड भी लगा है। और बचपन में हमने ये वाले फल बहुत सारे खा रखे हैं, कलेक्ट करके भी लेके जाते थे घर की ओर। और ये खाने में भी मीठे होते हैं और टेस्टी भी।
बाकी अब धीरे धीरे मौसम भी बदलने लग गया है। आधा से ज़्यादा आसमान तो काले काले बादलों से पैक हो गया है। बस कहीं कहीं की साइड से आसमान खुला देखने को मिल रहा है। और घर की साइड हमने सारे जौ फैला रखे हैं। बारिश आएगी तो अफरा तफरी मच जाएगी। वैसे तो घर पे दादी है, पर अकेला इंसान भी कितना ही संभालेगा। और मेरा इतना कहते कहते हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई हैं। तो चलते हैं घर की ओर। आज दिन भर की धूप से जौ उतने सूखे नहीं जितना अभी की बारिश से भीग गए हैं। सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। अब दोबारा से उन जौ को शुरू से सुखाना पड़ेगा। दादी भी लगी थी एक साइड से जौ को उठाने पे। अभी हमने सारे जौ रख दिए हैं अंदर, बरसाती पे ही लपेट के रखे हैं। अचानक से तेज बारिश आई, सारा काम ही बिगाड़ दिया। अफरा तफरी मच गई। नीचे की साइड जितने भी जौ फैला रखे थे हमने, मतलब चौक पे, उन जौ को तो हमने नीचे वाले कमरों में ही रखा है। थोड़ा सा इसमें है, थोड़ा सा इसमें बरसाती पूरी गीली हो रखी है, और थोड़ा सा इस वाली मैट में है। और यहाँ ऊपर वाले कमरे में हमने जितने भी जौ रखे हैं ये तो लगभग पूरे भीग गए। बरसाती में भी इतना सारा पानी अटक रखा है। दोपहर का खाना भी अभी मैंने पका के रेडी कर दिया है। और खाने में मैंने बनाया है चावल और आलू की खिचड़ी। दिन के अभी लगभग 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। और खाना वाना खाने के बाद, किचन के काम निपटाने के बाद मैं लग गई थी व्लॉग एडिट करने पे। आजकल व्लॉग थोड़ा सा जल्दी एडिट कर रही हूँ क्योंकि यात्रा सीजन की वजह से इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है, तो जल्दी जल्दी में काम निपटाने पड़ रहे हैं। व्लॉग एडिट करने में आजकल लगभग 1-1.5 घंटे का टाइम तो लग ही रहा है क्योंकि यूज़र्स बढ़ गए हैं। और अभी हमारे घर पे आ रखा है कालू। ये है काना लोगों का डॉगी। और ये कैसे हाथ दे रहा मुझे, इसके साथ खेलना है, इसको अटेंशन चाहिए शायद। और कालू की एक खासियत बताती हूँ। जैसे और कुत्ते होते हैं तो वो चौक पे मिलते हैं, और कालू छत में बैठना पसंद करता है। चाहे ये वाली छत हो या घर की सबसे टॉप वाली छत, और जगह नहीं बैठता है ये। आजकल काना और काना की फैमिली गुप्तकाशी है, तो मतलब वहाँ काना ने स्कूल ज्वाइन करा है, तो इसीलिए ताई जी, भाभी जी सब वहीं हैं। तो कालू घर पे अकेला रहता है दिन भर के टाइम, तो ये हमारे घर पे आता है यहाँ पे बैठने के लिए छत में। और रात के टाइम तो भैया घर आते हैं तो ये घर चले जाता है। और साथ ही साथ आज मेरे YouTube चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। मेरे चैनल पे 10,000 लोगों की टीम जुड़ चुकी है, तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा खुशी का पल है। तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। लगभग 1 महीना और 1 साल, इतना टाइम हुआ है मुझे YouTube पे। 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, 1 साल और कुछ दिन हुए हैं। तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी एक बार फिर। आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया। 10K होने की तो अलग ही खुशी है। तो इसी के साथ साथ आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी लोगों को एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।